Hello everyone, and this video's topic is paragraph writing. A paragraph writing is a piece of writing that comprises mainly number of sentences written on one topic. So इस topic में एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको गिवन होता है पैराग्राफ राइटिंग के लिए, और उस पैराग्राफ को आप लिखते हैं और उन सब का जो ग्रुप होता है दैट इज़ कॉल्ड अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है आप उसको बिगिन कैसे कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी लाइंस वी कैन सी, एंड दिस इंट्रोडक्टरी लाइंस कैन बी अ प्रोवर्ब, कोई एक फेमस कहावत, और anyone's opinion. This is the main summary. So it is suggested कि जो पैराग्राफ राइटिंग की बिगिनिंग है वो एक अच्छे लाइन से स्टार्ट हो, बिकॉज ये आपके पूरे पैराग्राफ को समराइज करता है। सेकेंड इज सपोर्टिंग लाइन्स। आपने जो पैराग्राफ स्टार्ट किया है अपने प्रोवर्ब के थ्रू, उसको अपने स्टेटमेंट को आपको ट्रू प्रूव करने के लिए जो भी सेंटेंसेस यूज करने होंगे दोज आर सपोर्टिंग सेंटेंसेस। एंड आफ्टरवर्ड्स कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वी कैन से द लास्ट लाइन, एंड दिस इज द फाइनल ओपिनियन ऑफ आर्स about the topic. So that's it. Now let's begin, and we'll study with the help of the PDF, and I'll explain you even with the examples that is going to be helpful for you. So continue to watch the video. पैराग्राफ राइटिंग। एक पैराग्राफ जो होता है राइटिंग का शॉर्ट पीस होता है, राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट है, और इसमें नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी गिवन आइडिया पे लिखे हुए होते हैं। इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होते हैं। एक पैराग्राफ शॉर्ट कंपोजिशन होता है जो खुद में कंप्लीट होता है। एक गुड पैराग्राफ के, एक अच्छे पैराग्राफ के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि एक अच्छा पैराग्राफ हमेशा फॉलोइंग फीचर्स को कैरी करेगा। सबसे पहले तो यूनिटी। एक पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट या आइडिया के बारे में बात होती है। रीडर जो है उसको हमेशा इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का थीम क्या है, और इसके थीम का आइडिया उसके बिगिनिंग से ही लग जाना चाहिए। कनेक्टिविटी, जो सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ के वो बहुत अच्छे से कनेक्ट होने चाहिए आपस में। कुछ आइडियाज, एक पैराग्राफ में अपने खुद के कुछ आइडियाज रिलेट कर सकते हैं हम, जो सेंट्रल थीम पे ही होना चाहिए, थीम से हट करके नहीं। फिर लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। कंक्लूजन, जो लास्ट सेंटेंस है वो हमेशा इंप्रेसिव होना चाहिए। ये जनरली एक ऐसे मैनर में लिखा होना चाहिए कि एक प्रॉपर सेंस आपके पूरे पैराग्राफ का निकल सके, और लास्ट में इससे पैराग्राफ क्लोज हो पाए। देखते हैं अब हम एक एग्जाम्पल है ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। आप देख रहे हैं कि आपके स्कूल में स्टूडेंट जो हैं उनको अलग अलग अपने ओपिनियन देने थे कि उनके टीचर्स के बारे में। सो मैनेजमेंट ने फाइनल किया कि आज हम लोग बेस्ट टीचर्स अवार्ड देंगे। इसके लिए उनको अपने फेवरेट टीचर पे एक पैराग्राफ लिखने बोला गया, और बच्चों से कहा गया कि आप रीजन भी बताइए। सो टॉपिक था द टीचर आई लाइक द मोस्ट। अब आंसर देख लेते हैं। इसमें आप अपने अलग अलग आंसर दे सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर आंसर जो मैंने लिखा है वो ये है कि मेरे स्कूल के सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड है। वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं। इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही हमें आपस में कॉम्पिटेंसी लाने की कोशिश करते हैं, योग्य हैं। उनका डेडिकेशन अपने वर्क के लिए और उनकी जो सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और सब में से एक जो मिसेस सरिता हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमें मैथ्स पढ़ाती हैं, और मुझे वो पसंद है क्योंकि वो काफ़ी फ्रेंडली है स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा वो सीखने के प्रोसेस को काफ़ी मजाकिया तौर पे हमें सिखाती हैं, जिससे वो काफ़ी फनी लगता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, और उनके गाइडेंस के कारण हम मैक्सिमम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी खुद से सॉल्व कर लेते हैं। उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है उनके सब्जेक्ट का, और एंथुसियाज्म मतलब उनकी जो एक्साइटमेंट है टीचिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है। वो काफ़ी पैशनेट टीचर हैं, पूरे मन से काम करती हैं पढ़ाने का अपने बच्चों को। और इसके अलावा उनका जो रेपो है, मतलब उनकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी है, और तो और उनका जो रिपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण
सभी उन पे ट्रस्ट करते हैं। हालांकि वो फ्रेंडली है, बट इसके अलावा वो क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन कर लेती हैं। वो हमेशा रेडी रहती है हमें हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो भी हम अपने स्कूल में होते हैं या फिर स्कूल आवर्स के दौरान। और इन सब के अलावा वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, कंपैशनेट है। वो एक एक्स्ट्रा माइल आगे बढ़ती है ताकि जो बच्चे हैं वो समझ पाएं, और अलग अलग स्टूडेंट्स को समझाने के लिए वो उनके लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करती है। सो कंक्लूजन ये है कि हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है और मैं विश करता हूँ कि वो मुझे कंटिन्यू आने वाले सारे क्लासेस में पढ़ाते रहें। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप कि पहले एग्जाम्पल से ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आपके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इनडिसिप्लिन बढ़ रहा है, और ये जो है स्कूल अथॉरिटीज को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप, क्योंकि वाइस हेड बॉय हैं, यहाँ पे एक कंडीशन मैंने दे दी है, तो आप जूनियर चिल्ड्रन को डिसिप्लिन की वैल्यू समझाने के लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखें, और जिससे वो समझ पाए कि डिसिप्लिन का एक पर्सन के लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन है। आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल जो मैंने दिया, डिसिप्लिन जो है नेचर का लॉ है। किसी भी आदमी में जब तक डिसिप्लिन नहीं है, उसकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसकी पूरी लाइफ वेस्ट होती है। डिसिप्लिन हर किसी के कैरेक्टर का बैकबोन होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। बगैर डिसिप्लिन के कुछ भी बड़ा या महान चीज अचीव नहीं की जा सकती। एक आदमी जो कि डिसिप्लिन अपनी लाइफ में मेंटेन नहीं कर पाता, वो हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है, वो हमेशा लेथार्जिक हो जाता है, और इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा एरोगेंस आ जाती है, मतलब वो घमंडी भी हो जाता है, और हालांकि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी भी नहीं बची होती है, और उसे कोई भी पसंद नहीं करता। एक स्टूडेंट जो कि टीचर्स की बात नहीं मानता या अपने होमवर्क नहीं करता, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक एम्प्लॉय जो कि काम नहीं करेगा सिंसियरली, वो ऑफिस में से कभी भी निकाला जा सकता है, उसे कोई भी ऑफिस में नहीं पसंद करेगा। अगर एक स्पोर्ट्समैन है, वो प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर वो कोई भी मैच नहीं जीत पाएगा। इवन आर्मी तो सबसे बड़ा इसका एक एग्जांपल है कि आर्मी में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, और बगैर डिसिप्लिन के कहीं पे भी किसी भी प्रकार से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। डिसिप्लिन के कारण ही आपस में एक रूपता आती है, हम सब एक लगते हैं, और इनडिसिप्लिन के कारण सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होता है। इसलिए कोई भी लाइफ जीने लायक नहीं है अगर उसमें डिसिप्लिन ना हो। तो कंक्लूजन ये है कि एक डिसिप्लिन पर्सन पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे मानवत्व के लिए, अर्थात मनुष्य धर्म के लिए, सभी के लिए एक एसेट होता है, एक गिफ्ट की तरह होता है। डिसिप्लिन हर जगह काम आता है। Thank you so much everyone for watching this video with so much of care and attention. I hope that it is going to continue in the next videos also, and I'll try to teach you as good as I can, which is going to help you in the upcoming exams and also in the test practices. Thank you so much. Keep subscribed.